डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अजमेर दरगाह और कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी, परिसर को खाली करवाया, सर्च ऑपरेशन जारी। राजस्थान पुलिस भर्ती की शारीरिक परीक्षा का शेड्यूल जारी। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती की शारीरिक परीक्षा 8 दिसंबर को होगी। जयपुर में आयोजित होगी कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा। राजस्थान में बदले घर की जमीन के रजिस्ट्री नियम, लैंड कन्वर्जन के सबूत के बाद ही बढ़ेगी फाइन। जोधपुर में रजिस्ट्री के नए नियमों का विरोध। रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर वकीलों ने दिया धरना। प्रदर्शन के कारण पूरा रजिस्ट्री ऑफिस बंद। धौलपुर के पार्वती बांध से 9 दिसंबर को नहर में खोला जाएगा पानी। जल वितरण समिति की बैठक में लिया निर्णय, किसानों को मिलेगा पर्याप्त सिंचाई जल। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जोधपुर एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हालिया चुनावों में एनडीए की लगातार जीत के बाद विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वे नॉन इशू को मुद्दा बनाकर राजनीतिक उपस्थिति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शेखावत ने कहा कि जनता ने बिहार चुनाव में संवैधानिक संस्थाओं के अपमान को नहीं सहा। राजभवन को लोक भवन बनाने पर उन्होंने कहा कि यह गुलामी की दास्तां के प्रतीकों को समाप्त कर भारत की विरासत का संरक्षण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महाराष्ट्र के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में और अभी हाल में बिहार के चुनाव में जिस प्रचंड बहुमत के साथ में एनडीए विजयी हुआ, इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के सारे सहयोगी अब उनके पास में किसी तरह का कोई भी मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो नॉन इशू को इशू बना करके और अपने आप को राजनीतिक रूप से प्रासंगिक है ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भरतपुर जिले में सरकार ने करीब 1 साल पहले उप स्वास्थ्य केंद्र की आलीशान बिल्डिंग तो बना दी, लेकिन डॉक्टर न होने के कारण आज तक उस पर ताला लटका हुआ है। यह स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीणों के लिए केवल शो पीस बनकर रह गया है। सुविधाओं के अभाव में गांव वालों को इलाज के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे भारी परेशानी होती है। नाराज ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई तो वे उग्र प्रदर्शन करेंगे। इस हॉस्पिटल को करीब 1.5-2 साल हो चुकी हैं इसका बिल्डिंग बने हुए। आज तक ना तो इस पर कोई कर्मचारी, ना कोई डॉक्टर की कोई भी सुविधा हुई है। यहाँ कोई ऐसा काम, ये ताला तभी से लग रहा है जब से बना है, ये खुला नहीं है अब तक। और यहाँ की स्थिति इतनी खराब है कि जिसकी हम आपसे कोई बात ही नहीं कह सकते। ना तो कोई यहाँ का कोई करता धरता, कोई चीज पे ध्यान नहीं देता बिल्कुल। छोटे छोटे जुकाम खांसी हो तो कोई डॉक्टर आता नहीं है। 1.5 साल है इसको बन। और जीतू मदेना के जाते गाड़ी लेके बालकन। ये हॉस्पिटल को बने कम से कम 1.5-2 साल हो चुकी है और ये उस दिन से ये लॉक लगाया, आज तक ये खुला नहीं है। कोई डॉक्टर यहाँ पे आया नहीं है। हमारा इतना ही कहना है कि जल्दी से जल्दी यहाँ डॉक्टर बैठाया जाए, ताकि स्वास्थ्य सही रख सकें बच्चों का, बुजुर्गों का, युवाओं का। हमें ज्यादा परेशानियों का संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। यही मामला है जो सब बोल रहे हैं, यही मामला है। हमें डॉक्टर चाहिए, ये फूटेगा तो हमारे लिए सुविधा होगी। डॉक्टर की जरूरत है हमको। कहाँ जाना पड़ता है आपको दवाई लेने के लिए? जैसे बीमार रुदावल, रूपबास, भरतपुर तक भी जाते हैं, पर छोटे मोटे को उपचार के लिए रुदावल जाना पड़ता है। यहाँ पर कोई डॉक्टर आता है, नहीं आता है? नहीं आते हैं कोई। कब वैसे दिन पे लेडीज सेंटर पे वो आती है, बस नर्स बहन जी, और कुछ नहीं। बीकानेर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में शानदार दीक्षांत परेड समारोह आयोजित हुआ, जिसमें रेंज आईजी हेमंत कुमार शर्मा मुख्य अतिथि रहे। 1 साल की कड़ी ट्रेनिंग पूरी कर चुके 2 जिलों के 140 नए कांस्टेबलों ने हैरत अंगेज करतबों
और शानदार परेड का प्रदर्शन किया। जवानों ने मार्शल आर्ट्स के साथ कानून और संविधान का भी ज्ञान प्राप्त किया। मुख्य अतिथि ने सभी को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जालौर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार कार ने काम कर रही 4 महिलाओं और एक बच्चे को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना मिलते ही डीएसपी गौतम जैन और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार का जोधपुर आगमन फैंस के लिए यादगार रहा। एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद देर रात उन्होंने मेहरानगढ़ फोर्ट में आयोजित महिला संगीत में धमाकेदार प्रस्तुति दी, जिससे माहौल उत्साहपूर्ण हो गया। अक्षय ने राजस्थान की खूबसूरती, स्थानीय खाने और लोगों के गर्मजोशी भरे स्वागत की जमकर तारीफ की। उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर राज्य के सौर ऊर्जा और विकास कार्यों की भी सराहना की, जो युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेंगे। ऐसा तो बहुत ही बढ़िया जगह। आज यहाँ परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ शादी में खाना भी खाएंगे। ऐसा जोधपुर सहित देश भर के लोको पायलटों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के आह्वान पर 48 घंटे का सामूहिक उपवास रखा। विरोध के बावजूद कर्मचारियों ने यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए सुरक्षित ट्रेन संचालन जारी रखा। उनकी मुख्य मांगों में रनिंग भत्ता दरों में 25% की वृद्धि, ओपीएस लागू करना और किलोमीटर माइलेज भत्ते की आयकर छूट सीमा बढ़ाना शामिल है। इस शांतिपूर्ण विरोध में बड़ी संख्या में रनिंग स्टाफ ने अपनी एकजुटता दिखाई। आज ऑल इंडिया रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के तत्वाधान में 48 घंटे की हंगर फास्ट का ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी कर्मचारियों ने कुल मिलकर भाग लिया है। इस भूख हड़ताल का मुख्य उद्देश्य हमारे किलोमीटर अलाउंस में वृद्धि करना तथा किलोमीटर अलाउंस को 70% बढ़ाकर इनकम टैक्स से मुक्त करना है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।